दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है प्लेजरिस्ट। प्लेजरिस्ट का मतलब होता है वन हु कॉपीज फ्रॉम राइटर्स, यानी कि साहित्यिक चोर। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिखे हुए काम को चोरी करता है या फिर उनसे कॉपी करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा प्लेजरिस्ट। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब होता है द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, यानी कि सर्वेश्वरवाद। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि भगवान जो है वो हर जगह है, यहाँ तक कि हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में भी भगवान एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा विश्वास रखने वाले व्यक्ति को जो है वो पैंथिज्म कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, यानी कि बागवानी। यानी कि ग्रोइंग प्लांट्स की, बढ़ते हुए प्लांट्स, पौधों की जो स्टडी करते हैं, उस फील्ड को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है ग्रेजुअली एडवांस, यानी कि विकसित होना। कोई चीज़ जो है वो धीरे धीरे उसमें प्रगति होना, उन्नति होना, उसका उसका विकास होना, उस चीज़ को कहा जाएगा इवॉल्व। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है साइस्मोलॉजी। साइस्मोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि भूकंप विज्ञान। यानी कि जो भूकंप की स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक्स की स्टडी करते हैं, उसे कहा जाता है साइस्मोलॉजी। उस फील्ड को कहा जाता है साइस्मोलॉजी। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब होता है द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज शास्त्र। जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में जो है वो हमारे समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में हो रहे अत्याचार या फिर कुछ काम के बारे में, उसमें ओवरऑल सोसाइटी के बारे में जब उसमें स्टडी की जाती है, उस फील्ड को कहा जाता है सोशियोलॉजी। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है नॉन एजेनेरियन। नॉन एजेनेरियन का मतलब होता है अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 90 से 99 वर्ष के बीच की उम्र का व्यक्ति। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी एज जो है वो 90 टू 100 इनके बीच में होती है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो नॉन एजेनेरियन के कैटेगरी में डाला जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। यानी कि खुद की वेशभूषा बदल देना, अपीयरेंस बदल देना, रहना सहना बदल देना, ताकि कोई हमें पहचान ना सके, अपनी आइडेंटिटी को बदल देना छुपाने के लिए, उसे कहा जाएगा डिस्गाइज, यानी कि वेशता बदलना। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्रेसपेसर्स। ट्रेसपेसर्स का मतलब होता है दोज हु पास गेट विदाउट परमिशंस, यानी कि अतिक्रमी। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी परमिशन के कहीं भी घुस जाता है, किसी के भी घर में या फिर किसी भी जगह पर वो घुस जाता है, गेट को पास कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो ट्रेसपेसर्स कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है कायरोपोडिस्ट। कायरोपोडिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु ट्रीट्स फूड रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि ऐसा डॉक्टर जो हमारे पैर से संबंधित बीमारियों का इलाज करता हो, यानी कि चरण वैद्य, उसे कहा जाएगा कायरोपोडिस्ट। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।